third fractal generation method is nothing but the Hilbert curve. So we'll see the procedure of Hilbert curve. The basic entity of this curve is the U shape. ठीक है, सो बेसिक एंटिटी किसके ऊपर ये डिपेंड है, यू शेप के ऊपर. सो विल सी द प्रोसीजर नाउ. तो जनरेशन ऑफ हिल्बर्ट कर्व इज क्वाइट सिंपल. It visits the center of every square grid having size 2x2, 4x4, 8x8, 16x16 or any size of 2 raised to power n multiplied by 2 raised to power n. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये स्क्वायर कंसीडर करते हैं. यहाँ पे बेसिक एंटिटी जो भी कंसीडर होती है वो यू शेप है, राइट. और यहाँ पे जो फिगर कंसीडर करते हैं प्लेन फिगर, दैट इज़ नथिंग बट द स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड एवरी स्क्वायर और एवरी ग्रिड ऑफ दिस स्क्वायर इज इट विजिट्स द सेंटर ऑफ एवरी स्क्वायर ग्रिड हैविंग साइज. ठीक है, ये 2x2 हो गई, तो यहाँ पे एवरी स्क्वायर ग्रिड के मिडल को ये क्या करेगा, विजिट करेगा वंस. क्लियर. सेम अगर हम लोग उसे फिर से डिवाइड करते हैं, इसे हर एक स्क्वायर को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट. सो ये जो स्क्वायर है इसे फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया, इस स्क्वायर को फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया, इस स्क्वायर को भी फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया, इस स्क्वायर को भी फिर से 4 पार्ट में डिवाइड किया. क्लियर. इसके बाद भी यहाँ पे फिर से अप्रोक्सीमेशन किया इसका, थर्ड अप्रोक्सीमेशन की इसमें जो भी स्क्वायर प्रेजेंट है अभी इसमें कितने थे 4. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने हो गए 16. तो इसमें कितने प्रेजेंट हो गए 16. एंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने हो गए 64. तो इतने इसमें हो गए, राइट. क्लियर. सो द कर्व जनरेशन स्टार्ट्स विद द स्क्वायर. इन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन the square is divided into 4 quadrants. So first approximation क्या होगा, it is divided into 4 quadrants and the curve joins the center of all the quadrants by a straight line. And क्या करेगा, curve join करेगा center of each quadrant by a straight line. So it will form the U shape. Clear. Now in the second approximation each quadrant further subdivided into 2x2 grid, means further divided into 4 quadrants, right. So ending in 16 squares. So curves visit the center of each small square in each quadrant before moving to the next quadrant. Clear. So फिर से यहाँ पे क्या करेगा, curve visit करेगा the center of each small square. So curve visit करेगा center of each small square before moving to the next square. Clear. So in the third approximation, same, each quadrant further subdivided into 2x2 grid ending in 64 squares, right. And same procedure, the curve visits the center of each small square in each quadrant before moving to the higher level quadrant. अभी यहाँ पे कितने हो गए 64 हो गए. तो हर एक स्क्वायर को उसके बीच में के वो विजिट करेगा बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वाड्रेंट. मीन्स व्हाट इज़ द क्वाड्रेंट, ये 4 इसका एक क्वाड्रेंट हो गया, राइट. सो यहाँ पे फर्स्ट वो यू शेप फॉर्म करेगा, देन इट विल मूव टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज दिस इज द 4 इसका एक क्वाड्रेंट हो गया, इस क्वाड्रेंट में जाके फिर से यू शेप फॉर्म करेगा, लाइकवाइज इट विल गो. क्लियर. नाउ ओनली अप्लाइंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली the curve never crosses itself, right. So ये curve खुद से क्रॉस नहीं होगी. curve gets closer to the square containing it. With each subdivision the length of the curve increases 4 times, right. हम लोग जब भी फिर से सब डिवाइड करते हैं तो लेंथ क्या है 4 टाइम्स इंक्रीज होते जाएगी. ठीक है. सो देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लेंथ एंड हेंस देयर इज़ नो लिमिट ऑन द कर्व लेंथ. At each subdivision, the scale of the square is reduced by a factor of 2 and length changed by a factor of 4. तो यहाँ पे स्केल जो है वो कितने इससे रिड्यूस होगी, फैक्टर ऑफ 2 से, और लेंथ उसकी फैक्टर ऑफ 4 से बढ़ जाएगी. क्लियर. सो अल्टीमेटली द हिल्बर्ट कर्व इज अ लाइन with
topological dimension dt is equals to 1, but as the curve gets scaled and twisted at every next approximation it fills the square. So फिर से वो जब हम लोग सब डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में, लेकिन वो जो फॉर्म होता है शेप दैट इज नथिंग बट द स्क्वेयर इटसेल्फ, राइट. सो द फ्रैक्टल डायमेंशन ऑफ द कर्व इज गिवन एज, सो फ्रैक्टल के डायमेंशन ऑफ द कर्व in terms of Hilbert, how we can calculate, that is n is equals to 2 raised to power d. So if n is equals to 4, then 2 raised to power 3 and so d is equals to 2. ठीक है, n की वैल्यू अगर 4 है इज इक्वल्स टू 2 raised to power 3, तो डायमेंशन कितने हो जाएंगे 4. कैसे, d इज इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा डिवीजन में, राइट. Thus, this curve has topological dimension 1 and fractional dimension is 2. इसीलिए इस कर्व को topological dimension कितनी है, 1 है, और fractal dimension is the 2. This is all about the Hilbert curve, how to generate the Hilbert curve.